पाकिस्तानियों, तो तुम्हें कसम होगी पाकिस्तान के नाम पे कुछ कुछ डालना पड़ेगा यार। ये लोग डाल दो, पाकिस्तान के नाम पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। पाकिस्तान की औकात दिखाओ। इंडिया दावे तो करता है चांद पे जाने के, लेकिन आज तक अपने मुल्क से इस तरह की जहालत को ख़त्म नहीं कर सका। तिलक लगाने की बात कर रहे हो ना, तिलक तो ऐसा लगेगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। जिनको आप शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही आपकी इंडस्ट्री चला रहे हैं इस वक्त। आप अपनी एक्ट्रेस से जाके पूछें, वो इस कंडीशन में भी इनके लिए हाँ कर देंगी। आपकी नफ़रत कितनी है पाकिस्तान के लिए, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी ये बोलना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद और मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स के हवाले से होता है, लेकिन इंडिया से जो वीडियोस आ रही हैं तो मैं आज उस पर बात करना चाहूँगा। आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें इंडिया की एक दहशतगर्द जमात RSS का एक गुंडा जिस तरह की पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहा है। ये दिखाने का मकसद नाज़रीन सिर्फ इतना सा है कि आप लोग इंडिया वालों का असली चेहरा जान सकें। तो चलिए चल के वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की औकात, ए पाकिस्तान, भीख करके तो हरा, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। जो बाबर भगवा को खत्म करने की बात करता था, इनका बाप दादा नहीं कर पाया, वही बाबर खिलाड़ी भगवा गमछा पहन के तिलक लगा के भारत में एंट्री कर रहा है। इससे ज्यादा योगी और मोदी की पावर क्या देखोगे? अगर सच्चे पत्रकार हो और सनातन धर्म की इज्जत करते हो तो तुम्हें कसम होगी पाकिस्तान के नाम पे कुछ कुछ डालना पड़ेगा यार। ये लोग डाल दो, पाकिस्तान के नाम पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। पाकिस्तान की औकात दिखाओ। इनकी औकात पनीर खाने की नहीं है। 10 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तुम लोगों की नीयत में भी खोट है। अमेरिका के नाम पे तुम वो तो डॉलर निकालोगे, पाकिस्तान के नाम पे तुम लोगों ने 100 रुपए भी इकट्ठे नहीं करे भाई। 4 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों की, मुल्ला जी बुरा मत मानना, यहाँ आके उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कहीं विराट कोहली का बल्ला घूम गया इनकी तरफ और BCCI ने मैच कैंसिल कर दिए। तो जिनकी सगाई हो गई उनकी शादी नहीं होगी, और जिनकी शादी नहीं हो तो कुंवारे मारे जाएंगे। हमारा बच्चा है, हमें दुख लगता है पाकिस्तानियों, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक गलती करी कि बेटे को बहुत जल्दी अलग कर दिया। पाकिस्तानियों, मैं तो फकर से कहता हूं, नरेंद्र मोदी ने BCCI को रात को ही फोन करा। हेलो मोदी स्पीकिंग हियर सर, वो लोग लैंड कर गए हैं। पीछे से आवाज आई योगी बाबा की, सर 1 सजेशन फ्रॉम बड़का भैया। सर अगर मैंने कुछ भगवा गमछे भेजे हैं पाकिस्तानियों के लिए 150-200, कहो तो उनको पहना दें, और वो भी खादी भंडार वाले हैं। किसके? खादी, जिन्होंने चरखा दिला के चरखा घुमा के आजादी दिलाई है। पाकिस्तानियों, एक सन्नी देओल को नहीं झेल सकते। मैं सन्नी देओल का दिल से सम्मान करता हूं। अब शाहरुख खान भी कह रहे हैं। तो नाजरीन देखा आपने, अरशद साहब देखिए आपने वीडियो? जी जनाब, देखी मैंने। तो अरशद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह के, मतलब आपने देखा पहले भी एक इंडिया से कार्टून आ गया था और उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और ये जो एक इंडिया की बड़ी मशहूर दहशतगर्द जमात है, आपने नाम सुना होगा, जिनका RSS के मतलब लोग हैं, और वो इस तरह की जो मतलब बातें होती हैं, इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल जाहिल, मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया दावे तो करता है चांद पे जाने के, लेकिन आज तक अपने मुल्क से इस तरह की जहालत को ख़त्म नहीं कर सका। मैं तो यही कहूँगा कि अभी रुको, सब्र करो। तिलक लगाने की बात कर रहे हो ना, तिलक तो ऐसा लगेगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। एक पहले तिलक लगाया था, एक हम अब तिलक लगाएंगे, फिक्र नहीं करो। बहरहाल इन्होंने जो पहली बात करी वो आपने सुनी होगी कि गमछा तिलक की बात करी इन्होंने, कि बाबर आजम के गमछा तिलक लगाया। तिलक तो खैर मुझे नज़र नहीं आया, कहीं पर भी नज़र नहीं आया, मुझे भी नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल, लेकिन अगर तिलक लगाया भी है तो गमछा पहनाया भी है तो वो उस नज़रिए से उन्होंने नहीं पहना। आपको अगर तिलक और गमछा उससे पहनाना था कि वो आपके दीन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप पहले बता के देख लेते तो आपको उसका जवाब बहुत अच्छा मिल जाता कि गमछा तिलक वो लगवाते या नहीं लगवाते। वो एक आपने मेहमान नवाजी के हवाले से उनको गमछा पहनाया या तिलक, जिस तरह हमारे यहाँ अजरक पहनाई जाती है, तो उससे किसी का मज़हब चेंज नहीं हो जाता। कि और जहाँ तक आपने शाहरुख खान और इनकी बात करी है, जिनको आप शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वही आपकी इंडस्ट्री चला रहे हैं इस वक्त। तो बहरहाल दूसरी बात इन्होंने ये करी थी कि भीख
जमा कर रहे हैं। क्रिकेटर्स की सैलरीज़ के बारे में उन्होंने बात की कि क्रिकेटर्स की सैलरीज इतनी नहीं है, 4-4 महीने से सैलरीज नहीं मिली हैं। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन क्रिकेटर्स की जिनको 4 महीने सैलरीज नहीं मिली है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी आपने भी बात करी, तो आप अपनी एक्ट्रेस से जाके पूछें, वो इस कंडीशन में भी इनके लिए हाँ कर देंगी। तो बहरहाल जैसा सवाल होता है वैसे ही जवाब होता है। तो बहरहाल तीसरी बात इन्होंने करी है कि सनी देओल की, मैं साथ साथ पॉइंट नोट करता जा रहा था। तो सनी देओल जो आपके है ना जी, तो वो सिर्फ फिल्मों में ही भड़कियां मार सकते हैं, ठीक है। सनी देओल की जो भड़कियां होती हैं वो फिल्मों में नज़र आती हैं। हकीकत में क्या होता है ये तो आपके जो वहाँ से अटैक करने आए थे पायलट अभिनंदन साहब, उनको पता है, उनसे पूछ लिएगा। अगर फिर भी आपको कोई कसक रह जाए तो फिर अभिनंदन को सनी देओल से मिलवा दीजिएगा, वो बता देंगे कि यहाँ पे चाय बहुत अच्छी पिलाई जाती है। समझ तो आप गए होंगे। बहरहाल उसके साथ साथ ये बात जो कर रहे थे इसमें कि आपके बाबर और फलाने और ये और वो, तो बहरहाल जहाँ तक आपने तिलक की बात करी है तो 1947 में जो आपको तिलक लगाया था उसकी चीखें हम अभी तक देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। उसकी चीखें आज तक आपकी बंद नहीं हुई हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी एक और तिलक लगाएंगे, जिसका जिक्र आपने अक्सर अपनी फिल्मों में भी किया है और अपने आप करते रहते हैं। तो वो तिलक लगने के बाद आपकी सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। और एक मशवरा भी मैं आपको साथ साथ देना चाहूँगा कि आप चांद पे तो जा रहे हैं, आप इधर उधर तो जा रहे हैं, अपने मुल्क में प्लीज़ शौचालय बनवा लें। शौचालय समझते हैं आप? नहीं, आप इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर बेचारे शौचालय की वहाँ पे सहूलत या फैसिलिटी नहीं है, तो बेचारे जगह जगह वहाँ पर बैठ के उन्होंने पूरे मुल्क को शौचालय बनाया हुआ है। तो बहरहाल आप अपने मुल्क की पहले फ़िक्र करें कि जहाँ पर एक बाथरूम नहीं है, शौचालय बाथरूम को कहा जाता है, तो पहले बाथरूम बनवा लें, उसके बाद चांद पे जाइएगा या आप सूरज पे जाइएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितनी गरीबी आपके मुल्क में है तो पहले अपने मुल्क की तरफ देखिए, जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गाड़ी रिवर्स करते हैं तो लोगों के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ लोग फुटपाथ पे तादाद में सोते हैं। तो ये आप पहले अपने मुल्क की तरफ देखें, बाकी दूसरों के लिए भी इकट्ठी करिएगा और ये सारी चीज़ें करिएगा। और साथ साथ मैं फिर वही बात करूँगा कि देखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, ताकि ये एक खेल ही रहे, इसमें सियासत को शामिल ना करें। और जिस तरह की हरकतें इंडिया में हो रही हैं या जिस तरह से इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, तो इनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें, एक टीम आई हुई है, तमाम ममालिक से टीमें आई हुई हैं, खुसूसन मैं पाकिस्तानी टीम की बात करूंगा कि वो टीम आपके मुल्क में आई हुई है तो उसको वेलकम करें। और यही एक मैनर्स होते हैं, ना कि इस तरह की हरकतें की जाएँ। और इस तरह की हरकतें देखने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, तो इसका मतलब हमें खूब समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे हैं या किस तरह से उसका मोरल डाउन करना चाह रहे हैं। आपकी नफ़रत कितनी है पाकिस्तान के लिए, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर ऐसी बातें थीं तो आपको पहले मना कर देना चाहिए था कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ताकि हम वर्ल्ड कप कहीं और रखवाते और इजीली वहाँ पे जाके वर्ल्ड कप खेलते। बाकी ये गीदड़ भक्तियाँ जो आप देते हैं अपने मुल्क में बैठ के, तो वक्त आने पे पता चलेगा कौन क्या है। तो बहरहाल हम आपको सही तरीके से उस वक्त भी जवाब देंगे। और आपको मज़ीद कोई खुड़क इस प्रोग्राम के बाद रह गई हो तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, तो मैं आपको बताता हूँ तरीके से और सही बातों से कि आपकी हकीकत क्या है। तो बहरहाल अरशद साहब, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुसलसल आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह के कार्टून उठ के सामने आ जाते हैं और इस तरह से फिर हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की हरकतों को गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे? सबसे पहले तो मैं इस कार्टून की बात जो मैं नोट कर रहा था, जो इसने एक कटोरा रखा और उसमें पैसे डालना था कि हम पाकिस्तानियों के लिए जमा कर रहे हैं। अबे तुम लोग सुई से लेके जहाज़ बना लिया, लेकिन तुम्हारे गरीब अवाम गुर्दे बेच के जो है ना पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। जी हाँ, मुंबई के अंदर बिल्कुल ऐसा। तो अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कटोरे की बात कर रहे हो, पहले तुम अपनी अवाम को तो पैसे दे दो। बिल्कुल ऐसा ही। एक बात और, आपको मालूम है कि सनी देओल पाकिस्तान आए थे तो उनकी कितनी रिस्पेक्ट की गई थी जब। और दूसरे ये जो अवाम की बात कर रहा है, इनके तो अदाकार जो है ना गाड़ियों में रोनते हुए चले जाते हैं। जो रात में लोग सड़कों पे फुटपाथों पे सो रहे होते हैं, वो इनकी गाड़ियों से रोनते हुए चले जाते हैं, मार देते हैं इनके। और ये बात कर रहा है शाहरुख खान की, सलमान खान की और सनी देओल की बात कर रहा है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये असल में आपको नहीं पता है कि इन लोगों की ये तकलीफ़ कहाँ से उठती है और कौन इनके पीछे है। ये बाकायदा प्री प्लान तौर पे ये चीज़ें करवाई जाती हैं और इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। लेकिन खान साहब, मैं ये बता दूँ आपको कि मेरी हसरत रह गई है। मुझे बड़ा शौक़ है इस तरह के लोगों को डील करने का और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करता हूँ अक्सर। तो अमन चोपड़ा,
तो उनकी वीडियो आई थी, तो मेरा एक हसरत है कि मैं उनसे फेस टू फेस बात करूं या लाइव में उनसे बात करूं। इंशाल्लाह हम जब लाइव प्रोग्राम करेंगे तो ज़रूर इनसे। जी बिल्कुल, तो मैं चाहता हूं कि मैं फिर इनसे रिकॉर्ड के ऊपर बात करूं और कोई नॉलेजेबल बात हो, इस तरह की गीदड़ पक्कियां ना हो, जो ऐसी बात हो। और जिस तरह की ये शख्स, ये जो आपने कार्टून देखा होगा, तो ये बातें कर रहा था, तो मैं इस तरह के लोगों को चाहता हूं कि मैं इनको वेलकम करूंगा, आप इनको लाइव लेकर आऊं और इनसे फिर सवाल करूं और ये फिर जवाब दें, या ये मुझसे सवाल करें फिर मैं इनको जवाब दूं। बहरहाल खान साहब, ये जो जिस तरह की चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, मुसलसल इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। और ये देखें, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जो इन्होंने एक गमछा या जो भी इनकी नज़र में है, ये भगवा गमछा जो कहते हैं इसको, तो ये इन्होंने बिल्कुल प्री प्लान तौर पे पहना के और फिर उसको एक ये उसका वो रंग दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने हमारे दीन को प्रमोट किया या हमारे उसको प्रमोट। देखें, दीन की बात हो या दुनिया की बात हो, हम इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़त लेते हैं। तो बहरहाल हमारे साथ जो इज़्ज़त से पेश आएगा हम उसके साथ इज़्ज़त से पेश आएंगे, लेकिन आप जिस तरह की बात करेंगे फिर उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि ये जो बात कर रहा था विराट कोहली की जी जी, कि विराट कोहली बल्ला घुमा देगा, आप ये देखें कि हमारे जो प्लेयर्स आए तो उनको रिस्पेक्ट इतनी दी है वहाँ के तमाशाइयों ने, तो उस बात पर भी ये लोग जेलस हैं कि हमारे तमाशाइयों ने उनको जो है ना इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी, उनके साथ सेल्फियाँ क्यों बनवाई। तो भाई वो ग्रेट प्लेयर हैं तो इसी वजह से, और उन लोगों ने तो इज्जत दी है ना, तुम क्या इज्जत दे रहे हो? हाँ तुम्हारा क्या जो है ना वो नज़र आ रहा है लोगों को मीडिया पे? जी हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था। देखें, लोग जो है ना, लोग जो हैं काफ़ी समझदार हैं और ये एक मखसूस तबका होता है जो इस तरह की हरकतें, जैसे मैंने बताया, प्री प्लान होती हैं ये। बाकी लोगों के दिलों में ऐसा नहीं है, लोग इज़्ज़त भी देते हैं, लोग मोहब्बत भी देते हैं, और वही हकीकत आपकी बात है कि ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इस तरह से कैसे हो गया। जिस तरह से इनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, ये भड़का रहे थे लोगों को कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन टीम जाने पे जो आवाम थी उसका रद्द अमल बिल्कुल ही डिफरेंट आया। आपने देखा, हाँ, वो ग्राउंड में भी, वार्म अप मैच में भी रिजवान से सबसे इन्होंने लोगों ने सेल्फियाँ, इवन के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी उनसे सेल्फियाँ ले रहे थे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। पुलिस वालों तक ने सेल्फियां ली हैं, वहाँ की जो पुलिस है वो भी काफ़ी रिस्पेक्ट और दे एक रही थी। इंडियन जो खातून है, उन्होंने कहा कि वो चाचा क्रिकेट नहीं, सिर्फ जो है ना इफ्तिखार चाचा नहीं बोले, सिर्फ इफ्तिखार बोले, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। तो हमारे चाचा क्रिकेट को भी वहाँ इतना पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल आप ऐसे ही सोचें। है। तो बहरहाल ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे सुनने के बाद कि इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, जिस तरह की बातें इन्होंने की हैं। ये बाकायदा एक इनकी ज़बान नहीं थी, एक मोदी की ज़बान थी, क्योंकि उसकी मैंने बताया था आपको सियासत ही इसी पे चलती है पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि वो अब जब इस तरह के मामलात उसने देखे कि जी वहाँ पर जब पाकिस्तानी टीम आई तो लोगों का रद्द अमल देख के असल में मोदी बौखला गया है, और उसको ये लग रहा है कि किस तरह से अवाम रिएक्ट कर रही है। इनको पथराव करना चाहिए था, शायद इस टीम के साथ कोई ऐसा बर्ताव करना चाहिए था कि वापस यहाँ से भाग जाती, लेकिन उसके बरक्स रद्द अमल देख के मोदी इस वक्त बौखला गया है और इस तरह की ओछी हरकतों पे उतर आया है कि अपने लोगों को खड़ा करके प्री प्लान एक इंटरव्यूज़ करवाना, मीडिया से अपने इस तरह से क्रिटिसाइज़ करवाना, ये सब कुछ एक प्री प्लान उस पर हो रहा है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि मोदी की शुरू से वतीरा रहा है इस तरह की चीज़ें करना। एक सिंगल वर्ड भी मोदी ने पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं कहा। आप सोचें कि एक हम मेहमान थे वहाँ पे, वहाँ का वज़ीर आज़म ने एक सिंगल वर्ड पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं कहा। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का ये मकसद नहीं होता कि हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस करें, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुसलसल इंडिया से सामने आ रही हैं। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी ये बोलना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इस तरह से लोगों में बिल्कुल से गलत तासुर जाता है और आपस में लड़ाई झगड़ों का बाइस बनती हैं चीज़ें, और हालात के इससे बहुत ताल्लुक़ होता है। तो आप अगर इस तरह की सोच नहीं रखती है तो फिर इन चीज़ों को कंट्रोल करें। बहरहाल बाकी इंशाल्लाह हम इसी तरह आपके साथ प्रोग्राम में आगे इंशाल्लाह बात करेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।